टिकटॉक वाली चुड़ैल। मुंबई के SKS कॉलेज में रवि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। रवि के सारे दोस्त टिकटॉक यूज करते थे, इसीलिए उन्हें देखकर रवि ने भी टिकटॉक पर अपना अकाउंट बना लिया। रवि कई दिनों से टिकटॉक बना रहा था, पर उसके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे थे। एक दिन रवि कॉलेज से घर लौटा और अपना फोन चेक किया तो उसे एक नया टिकटॉक वीडियो चैलेंज दिखा। उस वीडियो में एक लड़की शहर की एक सुनसान भूतिया बिल्डिंग में जाकर आई एम डेयरडेविल कहती है और दूसरे टिकटॉक वालों को ऐसा करने के लिए चैलेंज करती है। मुंबई में उस बिल्डिंग के बारे में कई अफवाहें थी, लेकिन फॉलोअर्स के लिए रवि ने चैलेंज एक्सेप्ट किया। ये सही मौका है फॉलोइंग बढ़ाने का। रवि के दोस्त अरुण ने उसे बिल्डिंग में जाने से मना किया, पर वो नहीं माना और अगले दिन ही भूतिया बिल्डिंग में टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए चला गया। रवि ने रिकॉर्डिंग चालू करके जैसे ही आई एम डेयरडेविल कहा तो उसके पीछे दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया और बिल्डिंग में जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। कौन है भाई? मजाक मत करो यार, जो भी हो सामने आ जाओ। तभी उसके सामने एक भयानक चुड़ैल आ जाती है और मोबाइल पर रवि की रिकॉर्डिंग करने लगती है। मजाक नहीं, मौत, तेरी मौत होने वाली है। ये कहते हुए वो रवि पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। रवि की तरह ही आरिफ नाम का एक लड़का भी चैलेंज के लिए उस बिल्डिंग में आया, तो उस चुड़ैल ने उसे भी मार दिया और वीडियो बनाकर टिकटॉक पर अपलोड कर दिया। रोज रोज हो रही मौत के कारण लोग घबरा गए और टिकटॉक चलाना ही छोड़ दिया, और अगर गलती से भी कोई उस चुड़ैल का टिकटॉक वीडियो देख लेता तो वो सम्मोहित हो जाता और उस भूतिया बिल्डिंग में चला जाता और वो टिकटॉक वाली चुड़ैल उन्हें बेरहमी से मार देती थी। टिकटॉक वाली चुड़ैल की बात पूरे शहर में फैल गई। एक दिन अरुण अपने चाचा को रवि के बारे में बताता है। बच्चों को 10 बार कहा था कि वो बिल्डिंग भूतिया है, उससे दूर रहो, लेकिन ये आजकल के बच्चे हमारी सुनते कहाँ हैं और फिर पछताते हैं। नहीं चाचा, मुझे बात कुछ और लग रही है। अगर उस बिल्डिंग में चुड़ैल है तो इस चैलेंज वाली लड़की को उसने क्यों नहीं कुछ किया? बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन इसका जवाब तो ये लड़की ही दे सकती है। फिर सब लोग मिलकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और चैलेंज वाली लड़की के बारे में पूछताछ करते हैं। कुछ देर फाइल्स देखने के बाद पुलिस, कुछ महीनों पहले ही इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई है। इसका नाम श्रुति है और ये 2 महीनों से लापता है, लेकिन फिर उसने ये वीडियो कैसे और क्यों बनाया? मामला कुछ गंभीर लगता है। फिर पुलिस उस बिल्डिंग की जांच के लिए जाती है, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता। सर, वो चुड़ैल टिकटॉक वीडियो बनाने वालों को ही मार रही है, तो शायद टिकटॉक बनाने पर ही हमारे सामने आएगी। फिर अरुण रिकॉर्डिंग चालू करके कहता है आई एम डेयरडेविल, और ऐसा कहते ही वो चुड़ैल सबके सामने आ जाती है। क्या बात है, आज मरने के लिए पूरी बारात आई है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी विदाई भी अच्छे से करूंगी। और चुड़ैल अरुण पर झपट पड़ती है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर अपने गले का तावीज चुड़ैल के गले में डाल देता है, जिससे चुड़ैल तड़पने लगती है। बता, तू लोगों को क्यों मार रही है? बता, नहीं तो तुझे ताबीज से अभी जला दूंगा। मैं अपना बदला पूरा कर रही हूँ।
अपनी मौत का बदला। मैं टिकटॉक पर काफी फेमस हो गई थी और इस बात से मेरे दोस्त मुझसे जलते थे। एक दिन मेरे एक दोस्त ने इस बिल्डिंग में टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए मुझे बुलाया और मार दिया। इस टिकटॉक की वजह से मेरी मौत हो गई, इसीलिए जब तक मैं सारे टिकटॉक वालों को नहीं मार देती, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये कहते हुए चुड़ैल तावीज को तोड़ के फेंक देती है और इंस्पेक्टर को गले से पकड़ हवा में उड़ा देती है। चुड़ैल इंस्पेक्टर को मारने ही वाली होती है कि तभी अरुण के चाचा श्रुति यानी चुड़ैल के माता पिता को लेकर वहाँ आ जाते हैं। रुक जाओ बेटी, इन्हें छोड़ दो, इसमें इनकी कोई गलती नहीं, छोड़ दो इन्हें। अपने माता पिता को देखकर चुड़ैल शांत हो जाती है और रोने लगती है। मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, बस तुम लोगों को मारना बंद कर दो। किसी एक की गलती की सजा सबको देना बदला नहीं होता। फिर पुलिस श्रुति के दोस्त को गिरफ्तार कर फांसी की सजा दिलाती है और श्रुति की आत्मा की मुक्ति हो जाती है। अधूरा प्यार। रश्मि कौशिक से पागलों की तरह प्यार करती थी, लेकिन कौशिक रश्मि से उतनी मोहब्बत नहीं करता था। रश्मि, माना कि मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ, लेकिन मेरा पहला प्यार चित्रा है और वो मेरे पास लौट आई है। अब मैं तुम्हें छोड़कर उसके पास जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दो। नहीं, मैं हमारी लव स्टोरी अधूरी नहीं रहने दूंगी, इसे पूरा होना ही होगा। हमारे जीते जी न सही तो हमारे मरने के बाद। रश्मि, ये तुम क्या कर रही हो? कौशिक कुछ समझ पाता उससे पहले ही रश्मि ने ब्लेड निकालकर कौशिक के हाथों पर वार किया और उसकी नस काट दी। उसके तुरंत बाद उसने ब्लेड से अपनी खुद की नस भी काट ली। कौशिक का वार गहरा नहीं था, बस ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन रश्मि, वो तो जमीन पर कब की गिर गई थी। और कौशिक भी रश्मि के पास गिर गया। ये कहानी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से शुरू होती है। कहानी पूना की है। कौशिक और रश्मि एक साथ कॉलेज में थे और सेकेंड ईयर से एक दूसरे को चाहने लगे थे। रश्मि कौशिक की दूसरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन रश्मि के लिए कौशिक उसका पहला प्यार था, जिसे वो मरने के बाद भी छोड़ना नहीं चाहती थी। और वही हुआ। कौशिक की पहली गर्लफ्रेंड चित्रा उसके पास फिर से लौट आई और कौशिक रश्मि को समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन रश्मि ने तो कौशिक के साथ जीने मरने के सपने देखे थे। उसने कौशिक और खुद को नस काटकर मारने की कोशिश की। कौशिक, कौशिक उठो, आंखें खोलो, कौशिक। कौशिक ने आंखें खोली तो वो हॉस्पिटल में था, लंबे समय बाद होश में आया था। कौशिक, मैं तुम्हारी चित्रा, अरे देखो मुझे। रश्मि कैसी है? इस पर चित्रा कुछ बोलती उससे पहले ही कौशिक के घरवाले उससे मिलने के लिए आ गए। आधी रात बीत चुकी थी। कौशिक अपने बेड पर लेटा हुआ रश्मि के बारे में ही सोच रहा था कि तभी उसने देखा रश्मि उसके पास आ रही है। कौशिक रश्मि को देखकर खुश हो गया और बेड पर बैठ गया। सॉरी कौशिक, मैं किसी भी हालत में तुम्हें पाना चाहती थी, इसीलिए। रश्मि आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। इट्स ओके रश्मि, मैं जानता हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तुमने जो किया उसका मुझे बुरा नहीं लगा। बुरा नहीं लगा तो अब भी बुरा नहीं लगना चाहिए। रश्मि, ये तुम क्या कह रही हो? रश्मि जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हंसते भयानक भूतनी बन गई। उसके हाथ में खून से रंगा हुआ एक ब्लेड था। ब्लेड कौशिक की तरफ बढ़ाकर रश्मि जोर जोर से हंस रही थी। रश्मि नहीं, रश्मि नहीं, प्लीज रश्मि। मेरे साथ चलो कौशिक, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगी। नहीं रश्मि, रश्मि नहीं। कौशिक ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो चिल्लाता रहा, कौशिक, कौशिक, संभालो खुद को, रश्मि मर चुकी है। कौशिक, रश्मि मर चुकी है। कौशिक ने आंखें खोली तो सामने रश्मि नहीं चित्रा थी। बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, रश्मि मर चुकी है कौशिक,
उसका अंतिम संस्कार तक हो चुका है। डरो मत कौशिक, डरो मत, संभालो खुद को। कौशिक तुम खुद को संभालो। कौशिक रोने लगा और चित्रा के गले लग गया। ये घटना कौशिक के साथ हर रोज हो रही थी। कौशिक के अकेलेपन का फायदा उठाकर रश्मि का भूत हर रोज ब्लेड लेकर उसके पास आ रहा था और उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा। कौशिक, कौशिक, मेरे साथ चलो, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। कौशिक, तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन रश्मि कुछ करती उससे पहले ही चित्रा पहुंच जाती है और फिर रश्मि का भूत गायब हो जाता है। कौशिक को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसका वहम है या फिर सच में मरी हुई रश्मि का कोई भूत है जो उसे मारना चाहता है। कौशिक ने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर बोले, देखिए, मेडिसिन और मानसिक थकावट की वजह से आपको वहम हो रहे हैं। लेकिन कौशिक कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने चित्रा को अपने पास ही रुकने को कहा तो चित्रा बोली, मैं नहीं रुक सकती कौशिक, मुझे और भी कई काम है और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर वाले भी तो हैं यहाँ। और डोंट वरी, डिस्चार्ज के बाद मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी। काम? ऐसे कौन से काम है जो मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? लेकिन चित्रा बिना जवाब दिए ही निकल गई। ऐसे ही दिन बीतते चले गए और एक दिन कौशिक को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। चित्रा ने कौशिक को कार में बिठाया और वो निकल पड़ी। कौशिक ने नोटिस किया कि कार शहर छोड़कर पहाड़ी की तरफ निकली है। चित्रा, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? मारने के लिए। कौशिक इस पर कुछ बोल पाता उससे पहले ही चित्रा हंसने लगी और हंसते हंसते भयानक भूतनी बन गई। कौशिक समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम मेरा भूत देख रहे हो कौशिक। मैं मर चुकी हूँ। मैं भी रश्मि की तरह तुम्हें ले जाना चाहती हूँ कौशिक। तो रश्मि वो कहाँ है? तभी पिछली सीट से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ कौशिक। कौशिक ने पीछे देखा तो पीछे रश्मि का भूत बैठा हंस रहा था। उस दिन जब रश्मि तुम्हें और अपने आप को ब्लेड मार रही थी तब मैं वहीं पीछे छिपी तुम दोनों को देख रही थी। तुम दोनों जमीन पर गिर गए। मैंने सोचा तुम दोनों मर गए। रश्मि ने तुम्हें मारकर हासिल किया। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। रश्मि से तुम्हें छीनने के लिए मैंने वही ब्लेड उठाकर अपनी भी नस काट ली। लेकिन अफसोस, रश्मि और मैं तो वहीं मर गए, लेकिन तुम मरे नहीं, सिर्फ बेहोश थे। तुम्हें हॉस्पिटल लाया गया और तुम बच गए। मैंने तुम्हें मारने की बहुत कोशिश की लेकिन चित्रा की वजह से नाकाम रही। आखिर मुझे चित्रा के साथ एक डील करनी पड़ी। कौन सी डील? यही कि आपसी झगड़ा भुलाकर तुम्हें एक साथ मारेंगे और तुम्हारे मरने के बाद फैसला करेंगे कि किसे तुम्हारा प्यार मिलेगा और किसका प्यार मरने के बाद भी अधूरा रहेगा। ये सुनकर कौशिक के होश उड़ गए। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे मरना नहीं है, मत मारो मुझे मरना नहीं है, मुझे मत मारो। लेकिन कौशिक ज्यादा देर चीख नहीं पाया। पहाड़ों से गुजरती हुई कार गहरी खाई में नीचे कूद गई और कार के साथ साथ कौशिक भी खत्म हो गया।